तो कांवड़ यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह से खास बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस को कांवड़ियों के पैर नहीं दबाने चाहिए, बल्कि हिंसा करने वालों पर लाठी चार्ज कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही फर्जी इनकाउंटर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और अफसरों को सोशल मीडिया के जरिए आगाह भी किया है। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुनिए। इसमें कांवड़ यात्रा चल रही है, एक तरफ पुलिस पैर दबा रही है तो दूसरी तरफ कांवड़िए पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए, पुलिस का क्या किरदार होना चाहिए ऐसे मामलों को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के भाजपा सरकार के पहले डीजीपी सुलखान सिंह साहब हैं, जिन्होंने एक पुलिसिंग को लेकर एक नए आयाम खड़े किए थे और बड़े बदलाव भी किए थे। सर, कांवड़ यात्रा चल रही है, एक तरफ देखा जा रहा है पुलिस के अफसर पैर दबा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हो रही है। छवि जो है एक निष्पक्ष और देखा जाए तो इंडिपेंडेंट टाइप की छवि रहनी चाहिए और तभी ये लोग सही कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको सेवा में रहने का कोई हक नहीं है, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए सेवा से। सर, आप भी डीजीपी रहे, पुलिस में लंबा अरसा भी बताया है आपने। जब ऐसी कुछ इवेंट्स आते थे, चाहे वो मुहर्रम को लेकर ही कहा गया हो या फिर कांवड़ यात्रा हो, इसके अलावा रामनवमी है, बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, आपकी तरफ से क्या जो बड़े मुद्दे थे, जो अफसरों को कहे जाते थे, जो जिलों के कप्तानों को डायरेक्शंस दिए जाते थे, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या बिंदु होते थे? देखिए तौकीर साहब, इसमें ऐसे मामलों में जो मुख्य चीज़ होती है वो हम लोग यही इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये हमारा आप समझिए 100 साल से पुराना ये परंपरा है पुलिस की कि कोई भी नई परंपरा, कोई नया रूट ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल भी। और उस रूट पर लोग डिसिप्लिन तरीके से चलेंगे। जैसे अलम है ताजिए के, तो उसकी हाइट फिक्स रहेगी, जितने अलम होने चाहिए उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसी तरह से कांवड़ों का भी होता है और इसी तरह से भी जहाँ कहीं भी सवारियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, वहाँ भी होता है कितनी हाइट रहेगी, कितनी संख्या रहेगी, किस टाइम से किस टाइम पे निकलेंगे। ये सारी चीज़ें जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं लोग, जो इसमें बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है। और अगर कोई वायलेशन करता है तो कानून के अनुसार पुलिस को अधिकार प्राप्त है, उसको सख्त कार्रवाई करे उसमें। जो कुछ दिन पहले यहाँ ताजिए के जुलूस को लेकर सिया सुन्नी विवाद हुआ करता था लखनऊ में, तो उस पर रोक लगा दी गई थी ताजियों के मुहर्रम के जुलूसों पर। फिर बाद में कल्याण सिंह साहब के टाइम पर ये सिया सुन्नी दोनों पक्षों से बात करके और उसको खोला गया और रूट और टाइम और हर एक चीज़ फिक्स की गई। तरह तरह के नारे लगते थे, उससे विवाद होता था, उन नारों पे रोक लगाई गई। और जब मैं डीजीपी था उस समय भी रूट परिवर्तित करके ताजिए का केजीएमयू के आसपास जो है और सभी पक्षों के सिग्नेचर कराए गए थे। वो जुलूस बढ़िया शांति से बढ़िया चल रहा है। तो ये पुलिस का एक स्थापित परंपरा है, उसी के अनुसार से चलना चाहिए इनको। जो कांवड़िए जो हैं जहाँ जहाँ जाते रहें वहीं पे अलाउ करना चाहिए, किसी नए मंदिर पर, किसी नई जगह पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। एक नोएडा में, एक कानपुर में पैर में गोली मारने पर एफआईआर भी कोर्ट ने कराई है और उसमें वीडियो एविडेंस मिला कि दिल्ली से उठा करके लाया, यहाँ गोली मार दिया उसको। तो ऐसे मामले आए हैं अखबारों में। साल में कम से कम 3-4 मामले तो मैं देखता ही रहा हूँ जिसमें कि मुलजिमों को सज़ा हो रही है, पुलिस वालों को, और ये सज़ा 15-16 साल, 20 साल, 25 साल के बाद हो रही है। तो जाहिर है जब सज़ाएँ हो रही हैं तो इसका मतलब फर्जी इनकाउंटर भी हो रहे हैं। और ये भी नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हो रहे हैं ये। अब जब 25 साल के मुकदमे में आज सज़ा हो रही है तो जाहिर है कि ये 25 साल पहले भी फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। लेकिन इधर जैसे इनकाउंटरों की बाढ़ सी आ रही है तो उसके लाइट में मैंने ख़ास तौर पर जब भी मुझे कोई ऐसा समाचार मिलता है कि सज़ा हो गई या एफआईआर दर्ज हो गई पुलिस के खिलाफ कोर्ट के आदेश से, तो मैं ज़रूर आगाह करता हूँ कि मुझे बड़ा कष्ट होता है। जिस पुलिस में हमने 37 साल तक सर्विस की है उसकी ये दुर्दिन देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैं सचेत जरूर करता हूँ। सर, आपको लगता नहीं कि ये एक होड़ सी हो गई है पुलिस अफसरों के बीच, नीचे चाहे नॉन कस्टडी क्यों ना हो, एक होड़ सी है कि अगर बगल के ज़िले में बहुत इनकाउंटर्स हो रहे हैं तो हमें भी करना है? क्या ये एक होड़ है, कॉम्पिटिशन भी है? ये देखिए, ये प्रोफेशनल पुलिसिंग को लोगों ने तिलांजलि दे दिया है, छोड़ दिया है उसको जो है।
और अब ये जो है एक तरह से कहा जाए तो ये मीडिया में पब्लिसिटी ड्रिवन या और तमाम लोग तो भ्रष्टाचार के लिए भी फर्जी काम इस तरह कर रहे हैं। 10 काम अगर ये 100 के लिए करते हैं तो 10 काम भ्रष्टाचार के लिए भी करते हैं। ये भी शिकायतें आ रही हैं कि पैसा लेके एनकाउंटर कर दिया या पैसा लेके एनकाउंटर नहीं किया, पैसा लेके गोली मार दिया या नहीं गोली मारी पैर में। तो ये दरअसल जो गलत काम शुरू होता है तो उसका दुरुपयोग जरूर होता है। मैं इसी आधार पर हमेशा इस तरह गलत कामों का विरोध करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुलखान सिंह सर डीजीपी रहे और अपने बड़े फैसलों के लिए जाने गए। पुलिस में बड़े बदलाव भी किए इन्होंने। फिलहाल इनका कहना है कि जो पुलिसकर्मी अपने अफसरों को या नेताओं को खुश करने के लिए कुछ गलत कामों में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे 20 साल 25 साल बाद देखने को मिलते हैं। फिलहाल इनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस अपने जो उसका कार्य करने का जो तरीका है उससे थोड़ा सा भटक गई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर की दुआई, जनता टीवी, लखनऊ।